सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एंटोनिम्स की कुछ वीडियोस और बाकी है, यानी कुछ एंटोनिम्स हम और करेंगे, उसके बाद हम सिनोनिम का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। सो जितने भी एंटोनिम्स मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है, जितनी भी करवाई है, अगर आपको कोई भी डाउट है, फ्रेजेस वाले एंटोनिम्स में डाउट है, चाहे जो नॉर्मल एंटोनिम्स आते हैं वर्ड्स के लिए, तो अगर उसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द वीडियो बिकॉज इसके अंदर आपको बेसिकली सारे एंटोनिम्स कवर्ड मिलेंगे, जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स है, जो भी वर्ड्स है, चाहे वो सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम्स है, सारे कवर्ड मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें और अपनी वोकैब को स्ट्रेथन करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है द चेयरमैन रिबूक्ड the accounts officer for not supervising the work of his coordinates। जो चेयरमैन है उसने रिबूक किया। रिबूक करना मतलब क्या होता है? रिबूक करना मतलब होता है डांटना। रिबूक करना मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड करना, राइट। हमें ढूंढना है एंटोनिम यहाँ पर रिबूक का। पहला ऑप्शन है प्रेज्ड। प्रेज्ड यानी होता है तारीफ करना किसी की। देन वी हैव रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी प्राप्त करना। अवॉर्डेड। अवॉर्डेड मतलब किसी को जब सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, बेसिकली ट्रॉफी मिलती है। देन वी हैव इनवाइटेड। इनवाइटेड मीन्स किसी को जब आप घर पे बुलाते हो, किसी चीज़ के लिए इनवाइट करते हो, फंक्शन के लिए, जैसे मीटिंग के लिए, एनीथिंग। एंड देन वी हैव स्ट्रेथन। स्ट्रेथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली देखो, यहाँ पर क्या है? रिबूक्ड। रिबूक्ड का मतलब क्या है? डांटना। एंड वी हैव ऑप्शन ए प्रेज्ड। प्रेज्ड का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। सो आंसर ए है, वो हो जाएगा हमारा, मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर रिबूक का एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इंसिडेंट सीमेंटेड देयर रिलेशंस। जो इंसिडेंट है उसने सीमेंट कर दिया, सीमेंटेड कर दिया उनके रिलेशन को, उनके रिश्ते को। सो सीमेंटेड का मतलब होता है और ज़्यादा पक्का करना, और ज़्यादा गहरा करना, ठीक है। बेसिकली सीमेंटेड का मतलब क्या होता है? पुख्ता करना, जिसको हम बोलते हैं ना, और गहरा हो गया, डीप हो गया रिलेशन उनका, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद कर देना। देन वी हैव वेस्टेड। वेस्टेड यानी कोई चीज़ जो खराब हो गई है, जो चीज़ आपने टाइम वेस्ट कर दिया है या कोई चीज़ वेस्ट कर दी है, ठीक है। देन वी हैव कॉरोडेड। बेसिकली कॉरोडेड की बात हम करते हैं। कॉरोडेड का मतलब होता है वीकन, कमज़ोर बनाना। एंड देन वी हैव डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देना, किसी चीज को ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, बेसिकली तोड़ देना उस चीज को। सो यहाँ पर क्लियरली होगा सीमेंटेड यानी पुख्ता करना। एंड वी हैव डिसइंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन क्या होता है? संगठन होता है बेसिकली। इंटीग्रेशन करना यानी एकता लाना। एंड डिसइंटीग्रेटेड यानी अलग अलग हो जाना। सो ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉरोडेड एक नया वर्ड है। कॉरोडेड का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ वीकन होना, है ना, कमज़ोर बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैनी ऑफ द प्रपोजिशंस ही पुट अप एट द कॉन्फ्रेंस वर ल्यूडिक्रस, ठीक है। जितने भी प्रपोजिशन इसने पेश किए वो सारे के सारे कॉन्फ्रेंस में क्या थे? बेसिकली मैनी ऑफ यानी लगभग क्या थे? ल्यूडिक्रस थे। बेसिकली जब हम बात करते हैं ल्यूडिक्रस की, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है ऐसी चीज जो यूजफुल नहीं है, ठीक है। ल्यूडिक्रस मीन्स यूजलेस थी या फिर नॉनसेंसिकल थी, नॉनसेंस बातें करी थी उसने, कोई भी ऐसी चीज उसने नहीं बोली जो कॉन्फ्रेंस के बेनिफिट में हो, ठीक है। सारी चीजें वेस्ट थी, यूजलेस थी। पहला ऑप्शन है अबनॉक्शियस। अबनॉक्शियस का मतलब होता है अनलव्ड, ठीक है, जिसे आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, अप्रिय, जो आपको पसंद नहीं है, द पर्सन इज कॉल्ड अबनॉक्शियस, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज कॉमेडी, ठीक है, बेसिकली जो कॉमेडी करता रहता है, जो हंसाता रहता है, सबको खुश मिजाज रहता है। जॉली पर्सन कैन बी अ ह्यूमरस पर्सन। देन वी हैव प्रेजवर्थी। प्रेजवर्थी का मतलब क्या हो गया? तारीफ के लायक, एडमायरेबल, तारीफ के लायक, ठीक है। एंड देन वी हैव इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल थ्योरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ल्यूडिक्रस का मतलब है यूजलेस, नॉनसेंस चीजें बोली उसने, जो भी बोली कॉन्फ्रेंस में। एंड वी हैव ऑप्शन सी प्रेज वर्थी, तारीफ करने लायक चीजें बोली उसने, बहुत सही चीजें बोली उसने। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल वेलकम फ्रॉम आवर होस्ट, हमने जो है एक कॉर्डियल वेलकम प्राप्त किया हमारे होस्ट से। सो बेसिकली कॉर्डियल क्या होता है? कॉर्डियल होता है मित्रता भरा, यानी फ्रेंडली, फ्रेंडली वेलकम हुआ हमारा, अच्छा वेलकम हुआ, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी प्रोफेशनल वेलकम हुआ, ठीक है, ऑफिस के हिसाब से जैसा होता है। देन वी हैव कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ठंडा, ठीक है, बेसिकली ठंडा वेलकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठंडा वेलकम? कि कुछ खास नहीं, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं, ठीक है, कोल्ड सा वेलकम, हेलो हाय, बस, अदरवाइज कोई ऐसा वेलकम नहीं हुआ, ठीक है। देन वी हैव डिस्ट्रस्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल क्या होता है? विश्वास लायक, और डिस्ट्रस्टफुल जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एंड देन वी हैव इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी होता है उदासीन, ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन। तो क्लियरली यहाँ पर कॉर्डियल का मतलब क्या है? फ्रेंडली वेलकम, एंड कोल्ड यानी ठंडा वेलकम। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव एवरीवन एडमायर्ड हिज आइडियाज ऑन दिस इशू, सबने एडमायर किया उसके आइडिया को, उस इशू के ऊपर जो भी उसने कहा। बेसिकली एडमायर का मतलब क्या है? सेम अभी हमने पढ़ा था, प्रेज करना, तारीफ करी, सबने, सबको अच्छा लगा, सबने अप्रूव कर दिया एक तरीके से। पहला ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी निराश होना। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड यानी हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड का मतलब क्या है? नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। बेसिकली नेग्लेक्टेड क्या होता है? इग्नोर कर देना। डिस्कार्डेड क्या होता है? रिमूव कर देना, ठीक है। एंड देन वी हैव डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड यानी किसी चीज को मना कर देना, किसी आइडिया, प्रोजेक्ट, किसी चीज के को डिसअप्रूव कर दिया, कर देना यानी मना कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना। बेसिकली क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन डिसअपॉइंटेड हिज आइडियाज, नो, डिसअपॉइंट थोड़ी किया किसी ने उसके आइडिया को। बेसिकली यहाँ पर डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। देखो एडमायर का मतलब है प्रेज करना, तारीफ करना, और हमारे पास में है ऑप्शन डी डिसअप्रूव कर देना, यानी एक जगह तो सबको अच्छा लग रहा है वो आइडिया और हमें ढूंढना है ऑपोजिट। अगर मैं लगाती हूँ वहाँ पर डिसअप्रूव्ड तो क्या हो जाएगा? एवरीवन डिसअप्रूव्ड हिज आइडियाज, दैट मीन्स किसी को अच्छा नहीं लगा, सबने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव एवरी मूव आई मेक सीम्स टू अफेक्ट हिम एडवर्सली, जो भी मूव, एवरी यानी एक भी, जो भी मूव, प्रत्येक मूव आई मेक, जो भी मैं मूव लेता हूँ, सीम्स टू अफेक्ट हिम एडवर्सली, उसके ऊपर उसका गलत ही इफेक्ट पड़ता है। एडवर्सली यानी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, रॉन्ग इफेक्ट पड़ रहा है, वी कैन से उल्टा, विपरीत, एडवर्सली, रॉन्ग इफेक्ट। पहला ऑप्शन है डीपली, डीपली यानी गहरा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। फेवरेबली, फेवरेबली यानी उसके फेवर में पड़ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है इस फ्रेज का, कि जो भी वो मूव ले रहा है क्या पड़ रहा है? अफेक्ट कर रहा है उसको एडवर्सली, यानी विपरीत ही कर रहा है उसको, वो अफेक्ट उसके फेवर में नहीं कर रहा है। सो आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? फेवरेबली, क्योंकि एक तरीके से एडवर्सली यानी विपरीत पड़ना और फेवर में पड़ना यानी खुद के फेवर में होना वो चीज़। बैडली, बैडली यानी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, एंड इंटरनली यानी आंतरिक, जो अंदर का इफेक्ट होता है, अंदर से कोई इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम कहेंगे इंटरनली इफेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डायरेक्टर हैड अ डेरिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। बेसिकली जो है कहना चाह रहा है यहाँ फ्रेज कि डायरेक्टर जो है उसका कैसा एटीट्यूड है? डेरिसिव एटीट्यूड है, किसके प्रति? टुवर्ड्स यानी किसकी तरफ? सम ऑफ द मेंबर्स, कुछ मेंबर्स, कमिटी के जो है कुछ मेंबर्स, उसकी तरफ जो है एक डेरिसिव एटीट्यूड है। बेसिकली डेरिसिव एटीट्यूड का मतलब होता है व्यंग्यात्मक एटीट्यूड, विच वी कैन से सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग करना, छोटी छोटी बात पे टोंट करते हुए, मजाक करते हुए, चिढ़ाते हुए
कुछ कहना, जोकी भी कह सकते हैं, जोकी इफेक्ट मतलब हाँ ऐसा एटीट्यूड है उसका कि वो हर बात में सामने वाले को नीचा दिखाता है, या सरकाज़म जोक करते हुए उसको नीचा दिखाता है। सरकाज़म जो होता है, सरकाज़म एक्चुअली एक जोक ही होता है, लेकिन वो जोक होता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, राइट। क्लियरली नहीं बोलते हैं, जोक के थ्रू सामने वाले को डिफेम करने की कोशिश की जाती है, तो वो होता है सरकास्टिक, व्यंग्य किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साह वाला, ठीक है। रिस्पेक्टफुल यानी आदरणीय, आदरणीय मतलब अच्छा एटीट्यूड है, सबको आदर देने वाला एटीट्यूड है, सबके साथ पोलाइट रिलेशन वाला एटीट्यूड है। देन वी हैव डेप्रिकेटरी। डेप्रिकेटरी का मतलब क्या होता है बेसिकली? डेप्रिकेटरी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला, प्रेयरफुल इफेक्ट, प्रेयरफुल एटीट्यूड, सबसे प्रार्थना करने वाला एटीट्यूड। एंड एनकरेजिंग, एनकरेजिंग मतलब आगे बढ़ाने वाला एटीट्यूड होता है एनकरेजिंग एटीट्यूड। तो क्लियरली यहाँ देखो डेरिसिव का मतलब है सरकास्टिक, हर चीज़ पे टोंट करना, मजाक मजाक में, नॉट सीधा लेकिन मजाक करते हुए सामने वाले को डिफेम करना। एंड वी हैव ऑप्शन बी रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। रेस्पेक्टफुल यानी सबकी तरफ पोलाइट नेचर, रिस्पेक्ट रखना, मैनर्स रखना। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव I think this article ought to have been put in a compact form। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो आर्टिकल है उसे हमें रखना चाहिए किसमें? कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट यानी छोटी, ब्रीफ फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक्सपांडेड। एक्सपांडेड यानी होता है विस्तार से, बहुत बड़ा, विस्तार से। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब भी है बहुत बड़ा। देन वी हैव डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी दूर तक फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ, जिसे हम कहते हैं विसरित। हिंदी में और क्या बोला जाता है? विसरित, ठीक है, प्रचार करते हुए। एंड देन वी हैव ब्रोकन। ब्रोकन यानी टूटा हुआ बेसिकली। तो यहाँ देखो क्या है, कॉम्पैक्ट यानी क्या है? बेसिकली छोटा। एंड वी हैव ऑप्शन डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी विसरित, बहुत दूर तक फैला हुआ। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम पीपल इंडल्ज इन अ लाउड वल्गर टॉक। कुछ लोग जो है इंडल्ज यानी इन्वॉल्व होते हैं लाउड वल्गर टॉक में। वल्गर है बोल्ड लेटर में, वल्गर यानी बेकार, डर्टी, डर्टी टॉक। वल्गर टॉक यानी डर्टी टॉक, गंदी बातों में। पहला ऑप्शन है सिंपल। सिंपल यानी नॉर्मल टॉक्स। फिर है रीस्ट्रेन्ड। रीस्ट्रेन्ड यानी, रीस्ट्रेन का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोल करने, कंट्रोल करना किसी को, रोक के रखना किसी को, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रेन। ऑब्स्ट्रक्टेड जिसको कहते हैं हम। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी अच्छा, अच्छी टॉक। एंड रिफाइंड, रिफाइंड यानी मैनर्स वाली, बेसिकली बहुत अच्छी, वाइज टॉक वी कैन से, ठीक है, वेल टॉक वी कैन से, नाइस टॉक वी कैन से। रिफाइंड यानी छना हुआ। देखो रिफाइंड तेल यूज करते हैं ना हम, रिफाइंड यो ऑयल, तो रिफाइंड क्या ऑयल होता है? बिल्कुल छना हुआ, फिल्टर्ड, ठीक है, फिल्टर्ड बातें, कोई गंदी बात नहीं, कोई इधर की बात नहीं, रिलेवेंट बातें, उचित बातें। सो ऑप्शन डी जो है वो वल्गर के लिए यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा, रिफाइंड टॉक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वॉज द मोस्ट एक्सेंट्रिक एंड डिफिकल्ट पैट्रॉन। वो जो है बहुत ही एक्सेंट्रिक एंड डिफिकल्ट पैट्रॉन है। पैट्रॉन क्या होता है? पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, ठीक है, याद रखिएगा, पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षण। लेकिन यहाँ बोल्ड लेटर में हमारे पास क्या है? एक्सेंट्रिक। बेसिकली एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सनकी, सनकी, साइको, क्रेजी इंसान जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिक। पहला ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल यानी साधारण इंसान, सिंपल। देन वी हैव सोबर। सोबर यानी भी क्या होता है? साधारण होता है। फिर है हमारे पास में जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली इंसान को कहते हैं हम जेन्युइन। एंड सोशेबल। सोशेबल मतलब जो समाज से जुड़ा हुआ रहता है, जो समाज के साथ में चलता है, उसे हम कहते हैं सोशेबल। सो यहाँ पर देखो क्लियरली एक्सेंट्रिक का मतलब है साइको, खिसका हुआ, ठीक है। एंड वी हैव ऑप्शन ए नॉर्मल, साधारण, जैसा सबका होता है वैसा इंसान, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सो मच।